कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्य तमोत्तमम् कि यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे बहुत सुंदर नगर था। उन नगर का नाम था उत्तम नगर। इसी उत्तम नगर में सभी वर्णाश्रम के लोग निवास करते थे। और इसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े विद्वान पंडित हैं, आत्मदेव। आत्मदेव मतलब जिसने आत्मा का देवत्व का दर्शन किया, जिसने अपने आत्मा में देवत्व का दर्शन किया, उनका नाम आत्मदेव। बड़े ज्ञानी हैं, बड़े सुशील हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, मितव्ययी है, परमित भाषी है, जितने जितने सद्गुण हैं वो कम। लेकिन थोड़ी सी ब्राह्मण में लालच होती है, थोड़ी सी, मतलब लालच, बाकी तो सारे सद्गुण ही सद्गुण। लेकिन पंडित जी के विपरीत उनकी भार्या है, उनकी पत्नी है। पत्नी का नाम क्या है? धुंधली देवी। कहते हैं ना लोग, जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम ऐसा गुण। नहीं तो धुंधली देवी भी अलग प्रकार की है, ये विचित्र प्रकार की स्त्री है। घर में जब पंडित जी तो बहुत सरल व्यक्ति थी, बहुत ही सरल स्वभाव के थे। ज्यादा वो किसी जो तो आपने कर्मकांड करने के लिए पूजा पाठ कर चले जाते थे। लेकिन धुंधली देवी जब घर में रहती थी अकेली, तब देखिए बस कुछ नहीं, किसी से लड़ाई करना, किसी से झगड़ा करना, किसी को गलत भाषा प्रयोग करना, मतलब मुंह से तो कभी अच्छी भाषा निकलती ही नहीं थी। लेकिन जब पति आ जाए, देखो परम पतिव्रता स्त्री मां सती अनुसया के बाद इन्हीं का ही नंबर है। ऐसे बर्ताव करती थी, छल कपट वाले बर्ताव। वह ऐसा समय बीते और भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल नहीं होता है उसको कैसी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। निर्मल मन जन हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, 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 सिया राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन वाला होता है वही भगवान को पा सकता है। जिसके मन में कपट है, छल है, छिद्र है, वो सपने में भी भगवान को नहीं पा सकता। बार बार हम लोग भगवान की कथा सुनने के लिए जाते हैं, देखिए बार बार जाते हैं, लेकिन जीवन दिव्य नहीं बन पाता। एक सेठ जी ने क्या किया, एक कुआं खोदवाया। कुआं समझते हैं? कुआं नहीं समझते? हाँ, तो कुआं सेठ जी ने खुदवाया और एक महात्मा जी को निमंत्रण दिया कि कल महाराज इस कुआं का उद्घाटन आपके हाथों से ही होगा, आप ही उद्घाटन करेंगे। ठीक है, कल आऊंगा, उद्घाटन करूंगा। हुआ ऐसा कि रात्रि में 2 कुत्ते लड़ते हुए आए और उसी कुएं में गिर गए। तो रात्रि भर में गिर गए, रात भर में सड़ गए, दुर्गंधी आ रही है, जा रहा हूँ एक कुआं और खोदूंगा तब आप उद्घाटन कर देना। हाँ, ये सब करने की जरूरत नहीं, दूसरे कुआं खोलोगे फिर टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो फिर ऐसा करो, वो कुएं में जो दोनों कुत्ते हैं ना, उनको बाहर निकाल दो, पानी बाहर कर दो, और फिर गंगा जमुना कितराज प्रयाग आदि संगम के जल डालो, पवित्र हो जाएगा, उद्घाटन कर दूंगा। ठीक है, सेठ जी आए,
बाल्टी लेकर के आया और बाल्टी से पानी निकाला, पूरे पानी निकाल दिया। दुर्गंधी जा नहीं रही, परेशान हो गए सेठ। जा करके महात्मा जी से कहा, महाराज मैंने पूरे पानी निकाल दिया, दुर्गंधी नहीं जा रही है? तो महात्मा जी ने कहा मैं साथ चलता हूँ। तो महात्मा जी साथ में आए। वो कुआं कहाँ है? कहा ये यहाँ है। तो कुआं के पास जा करके महात्मा जी झांका तो देखा पानी तो एक बूंद नहीं है, लेकिन वो दोनों कुत्ते उसी में ही पड़े हैं। सेठ जी हाँ आओ, पानी आपने पूरे निकाल दिया? जी मैंने पूरे पानी निकाल दिया। जिसमें से दुर्गंधी आ रही थी वो दोनों कुत्तों को उनको तो निकाला है, तो दुर्गंधी से आएगी कहां से? अरे पहले सड़े हुए कुत्तों को निकालता, फिर पानी निकालता, गंगा जमुना आदि तीर्थों के जल डालता, पवित्र हो जाता। खाली पानी ही निकालता रहा। हम लोग ऐसे नहीं करते। कथा बहुत सुनते हैं, जहां कथा होती है वहीं पहुंच जाते हैं, सुनने के लिए पहुंच जाते हैं, खूब कथा सुनते हैं, लेकिन जीवन दिव्य नहीं हो पाता, दुर्गंधी आती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी दो कुत्ते सड़ रहे। कौन से दो कुत्ते? वो छल और कपट रूपी दो कुत्ते हमारे अंदर सड़ रहे। बार बार कथा सुन रहे हैं लेकिन जीवन दिव्य नहीं हो पा रहा। ये मुझे पा सकता है, जिसके अंदर छल कपट है वो तो सपने में भी नहीं पा सकता। धुंधली देवी का जो मन है वो पवित्र नहीं, मन से वो सही नहीं। एक दिन पंडित जी महाराज बैठे थे, गाय की तरफ देखा, गाय 6 महीने हो गए, आती नहीं है, ऐसे बैठी। तुलसी की तरफ देखा, बिरवा सूखा पड़ा है। क्या बात है, पता नहीं क्या कमी है मेरे अंदर, घर में क्या कमी है कि बार बार ये तुलसी पौधा पर पानी देने के बाद भी ये तुलसी हरी भरी क्यों नहीं हो रही? अरे ये गाय 6 महीने हो गए, ब्याई नहीं रहे, ऐसे पड़ी। क्या बात है, सोच ही रहे थे, इतने में तो पढ़ो। देखो तुम्हारी पत्नी जो है घर के अंदर प्रतीक्षा करती होगी भोजन बना करके शाम के समय, हाँ, और शाम के समय प्रतीक्षा में बैठी होगी, और जैसे ही आप शाम के समय घर के द्वार पर आओगे, हाँ, ठीक सीढ़ी पर एक सर्प रहेगा, काला सर्प, और वही दसेगा। वो सर्प कोई नहीं, मैं स्वयं ही सर्प बन करके आऊंगा और 10 दिन। तो आप तो मेरे मित्र है, हमारा इतने दिनों से आपको मैंने पानी पिलाया, मुझे ही 10 हो गए, इसीलिए मैंने आपको पानी पिलाया था। नहीं, ये तो मेरा कर्म है। हमारे स्वामी जमराज जी की आज्ञा है, वो तो हमको पालन करना ही है। और मैं कुछ काम अच्छा कर दूंगा, क्या आसान कर दूंगा। जो तड़प तड़प करके आपको मरना पड़ेगा ना, वो तड़प तड़प करके नहीं मरो। एक बार दसूंगा, एक बार वो प्राण निकल जाएगा, ये आसान काम कर दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात। शादी मेरी होगी तब ना आप मुझे मारने के लिए आओगे। शादी ही नहीं करूंगा मैं, आज से शादी ही नहीं होगी, मैं शादी करूंगा नहीं। ये तो विधाता की जो लेख है महाराज, उसको कौन बदल सकता? होई सोई जो राम रचिरा। और हुआ ऐसा, बेटा घर आया, माँ ने कहा बेटा अब मैं चल फिर नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए कुछ तुम शादी अगर कर दो तो कुछ आसान हो जाए, मैं अब कुछ कर नहीं पाती, शादी कर लो। पर माँ ने शादी नहीं की। क्यों? शादी तो तुमको करनी हो। कहा नहीं मैं शादी नहीं करूंगी। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो समझ लो तुम अपनी माँ को क्या बस मृत्यु से देख लेना, फिर ये माँ जिंदा नहीं रहेगी, मर जाएगी। माँ, अब बेटा धर्म संकट में एक तरफ माँ की जिंदगी है, एक तरफ माँ है और दूसरी तरफ मेरी जिंदगी है। लेकिन बेटा बड़ा समझदार था, इससे तो अच्छा है मेरी माँ तो बच जाएगी ना, मेरी मृत्यु हो जाएगी। चलो, अब यहाँ पे उसने शादी कर ली। शादी होने के बाद कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन की घटना, पत्नी ऊपर तीसरे मंजिल पर भोजन बना करके बैठी है, प्रतीक्षा में कि मेरे पतिदेव आएंगे शाम के समय। और वो शाम के समय लौट करके आया, घर के द्वार पर पहुंचते सीढ़ी पर वो काला सर्प देख रहा, देखते ही काल आ गया, मेरी मृत्यु निश्चित है। हुआ ऐसा, उसी
गांव में एक स्त्री ने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जब जन्म दिया इतनी भूख लगी उसको, इतनी भूख लगी कि भोजन के लिए उसने कहा, पतिदेव से कहा मुझे भूख लगी है, भोजन लाओ, पानी लाना, मैं मर जाऊंगी। पर रात्रि में कहां भोजन मिलेगा, देख रहे हो रात्रि का समय है, कहा कुछ भी करो जल्दी ले आओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी, भोजन ले आओ। अच्छा, वो जो है पात्र लेकर के इसे भोजन लेने के लिए गली पर घूमता जा रहा है। अरे भाई, किसी के घर में अगर भोजन है तो मेरे इस पात्र में भोजन डाल दो, क्योंकि मेरी पत्नी जो है भूखी मर रही है, मर जाएगी वो, मुझे दे दो किसी के घर में तो मेरी पत्नी बच जाएगी, उसको बहुत भूख लगी है। ऐसा कहता हुआ गली में आगे बढ़ता चला जा रहा है और जैसे कि उस गली पर पहुंचा हो वैसे बोल रहा था, किसी के घर में भोजन है तो भाई दे दो, मेरी पत्नी बहुत भूखी है, नहीं तो मर जाएगी। वो ऊपर पर बैठी थी, भोजन बना करके बैठी थी अपने पति की प्रतीक्षा में, उसका आदमी सांप के सामने खड़ा है। उसने सोचा कि आज तो मेरे पतिदेव जिंदा आएगी नहीं, मुझे पता है काल के सामने खड़े हैं, अब ये भोजन रख करके किसके लिए रखे, इसीलिए अब मेरे काम के नहीं है। उस गरीब की तरफ देखा, चलो किसी का तो पेट भर जाएगा, इसीलिए उस भोजन को लेकर ऊपर खिड़की से उस भोजन को लो, भोजन लो भाई, भोजन ऊपर से डाल दिया। भोजन लेकर के वो आदमी घर आया और अपने पत्नी को भोजन दिया, लो भोजन करो। उस भोजन को लेकर गए, पाने से उसको परम तृप्ति मिली, शांति मिली और उसके अंदर से आवाज निकली, जिस बहन ने इस भोजन को दिया है, जाओ, मेरे अंदर से आवाज है, अखंड सौभाग्यवती हो जाए। आशीर्वाद दिया, वहां उसी समय सर्प ने दसा, दसते ही वो हंस रहा है और वो दसता जा रहा है और वो हंस रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा। अचंबा मान गया और दौड़ करके सीधे जमराज के पास पहुंचा, महाराज आज कहां भेजे थे, मैंने देखो आज तो उसकी मृत्यु लिखी हुई थी, मैं उसको काटते काटते परेशान हो गया, लेकिन मर मेरा हंस रहा है। यमराज जी ने कहा, अब उसको मैं भी नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि किसी के आशीर्वाद ने उसके मृत्यु को ही टाल दिया, इसीलिए अब उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। कजा को रोक देती है रोशन दुआ जमीनों की, कजा को रोक देती है रोशन दुआ जमीनों की। किसी के आशीर्वाद में बड़ी शक्ति है, अगर कोई आशीर्वाद दे दे तो क्या हो जाए। आज आशीर्वाद जरूरी है भाई, कोई आशीर्वाद जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसी के आशीर्वाद से कुछ भी प्राप्त हो सकता है, किसी की कृपा मिल जाए। आज इसी आशा से पंडित जी कह रहे, महाराज आप 7 जन्म की बात कह रहे हैं, आपके अगर आशीर्वाद मिल जाए तो ये विधाता की लेखी मिल जाएगी, मुझे पुत्र का योग मिल जाएगा, और नहीं अगर पुत्र होगा तो आज आपके चरणों के नीचे अपने सर को मैं पटक पटक कर प्राण दे दूंगा। महात्मा जी को दया आ गई, महात्मा ने कहा ऐसा मत करो भाई, एक झोली में से फल निकाले, ये फल लो, तुम अपने पत्नी को दे दो, जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। फल लेकर के आए और अपने पत्नी से कहा, देवी ये लो, महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया है, ये फल के प्रताप से आप अगर इसको पाओगे तो आपको एक सुपुत्र की प्राप्ति होगी। अब पंडित जी तो चले गए, धुंधली देवी ने देखा फल पाने से पुत्र की प्राप्ति होगी, गर्भ धारण करना होगा, कितना कष्टारी रहा होगा। जरा देखो तो सुखदेव मुनि जी गर्भ में गए तो 12 साल तक रुके हैं, माँ के गर्भ से ही नहीं निकले जल्दी। ऐसा अगर ये बालक कर ले तो नहीं मुझे पीड़ा नहीं उठानी। उसके सहेली पड़ोसी थी, सहेली से जाकर के कहा, हाँ देखो तुम्हारे घर में तो बहुत पुत्र है, हाँ मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर में खाने का ठिकाना नहीं है, और मेरे घर में पूर्णता भरपूर है, कुछ भी है। तुम्हारा तो 6वां पुत्र हो गया, अब 7वां पुत्र जन्म लेने वाला है, हाँ तो उस पुत्र को तुम जन्म लेते मुझे दे देना। बस मैं अपने पति के सामने कहना, हाँ मुझे पुत्र हुआ, पुत्र हुआ, पुत्र। वो तो सरल स्वभाव वाले मान लेंगे, और उसके बदले में मैं बहुत धन करूंगा। बस ऐसा ही किया उसने।
कुछ समय के बाद जब पुत्र जन्म लिया, उससे पुत्र ले लिया, धन दे दिया बहुत, और आकर के कह दिया पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। अब तो गोकर्ण यहाँ पे इतने प्रसन्न हो गए पंडित जी, आत्मदेव जी बहुत खुश हुए। लेकिन वो फल जो दिया था महात्मा जी ने, उस फल को उन्होंने सोचा कि महात्मा जी ने फल दिया, इसमें कितनी सत्य, महात्मा के आशीर्वाद में क्या। देखें तो उसको जो गाय, उनके पास एक गाय थी, उस गाय को ही खिला दिया, उस गाय को खिला दिया। तो कुछ दिन के बाद उस गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, बालक को जन्म दिया। शरीर मनुष्य ऐसा है, लेकिन जो कान है वो गाय के कान के बराबर है, इसीलिए उनका नाम है गोकर्ण। अब यहाँ पे पंडित जी ने नामकरण किया। सबसे पहले उन्होंने नामकरण किया उस गाय पुत्र का, उसका नाम रखा गोकर्ण। और अपने बेटे का नाम जब रखने के लिए चले, तो मैं तो ये मेरा बेटा है, आत्मदेव का बेटा है, तो इसका नाम मैं तो आत्मदेव परमात्मा देव रखेंगे। क्यों? मेरे नाम के अनुसार इसका नाम होना चाहिए, मेरे नाम के साथ जोड़ो। अच्छा ठीक है, तो क्या नाम रखें? तो पंडित जी ने नाम रखा धुंधुकारी। बहुत बढ़िया नाम है नहीं? तो गोकर्ण पंडित और ज्ञानी, धुंधुकारी महाखर। गोकर्ण जी महापंडित हैं, लेकिन धुंधकारी महाखर। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज महापंडित हैं, धुंधकारी महाखल। एक ऐसा पुत्र और एक लौता बेटा। ध्यान दीजिए, जब एक लौता बेटा घर में आ जाता तो बहुत खतरनाक, उसके ऊपर सावधानी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक लौते बेटे के ऊपर माता पिता का ज्यादा वो होता है, प्यार होता है, और बच्चा उसी से बिगड़ भी जाता है। उस समय जरूर ध्यान रखना चाहिए एक लौते बेटे का। अगर नहीं ध्यान दिया तो धीरे धीरे माँ बाप सोचते हैं बच्चा क्या करता है, पहले तो जाएगा कहीं अड़ोस पड़ोस के पास, वो गोली खेलते, गोली समझते हैं, गोली खेलेगा। तो देख लिया माँ ने, कोई बात नहीं, एक ही बेटा, खेलो। कुछ दिन के बाद ताश खेलेगा, देख लिया, खेलो। माँ बाप ज्यादा आसक्ति है, बच्चे पर एक बेटा है, खेलो। जुआ खेलना शुरू कर, खेलो। अब वही हालत इसकी बनी। ये जो धुंधकारी है, बस ताश पत्ता खेलना शुरू कर दिया। अब ताश पत्ते में भी धीरे धीरे पैसा लगाना शुरू कर दिया। माँ से आकर के कहा, माँ हाँ पैसा दे दो। माँ ने निकाल के पैसा दिया, एक ही तो बेटा है, जा खेलो। फिर कुछ दिन के बाद अब जुआरी बन गया, जुआ खेलने के लिए। कहा माँ पैसा दे दो। काम मुझे इतने पैसे नहीं काम चलेगा, तो ज्यादा दो। तो माँ कह रही कि बेटा तुम पैसा देता क्या करोगे? कहा नहीं मुझे दो। और लड़ झगड़ के चलो बेटा, एक ही करता बेटा ले जाओ। बस धीरे 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 उसके मानसिकता बिगड़, धीरे धीरे तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया। मांस खाना शुरू कर दिया। आप शराब पी करके रात के 12 बजे आ रहा है, चिल्ला रहा है, और माँ को खाली दे रहा। अपने बाप के सामने बाप ने समझाया, अरे बेटा ये तो शराब पी करके, ब्राह्मण का घर है, तो शराब पी करके आया है, चुप रहिए, आपकी बुद्धि सिखाई गई है। क्या बात, मैं कुछ दिनों से आपको देख रहा हूँ, बहुत दुखी लग रहा है, आप ग्लानि से भरे हुए, क्या बात है, आपको क्या कष्ट है? पुत्र, माता पिता सोचते हैं कि घर में पुत्र आ जाए तो कम से कम माता पिता का नाम का रोशन करे, यश दिलाएगा, सेवा करेगा। हो जाए कुपुत्र हो जाए तो दुखी, ना हो तो दुखी। अब इस देखो इस धुंधकारी को, अब इसने तो घर को नरक कर दिया। पुत्र पूरे घर, इस ब्राह्मण के घर को नरक कर दिया। रात के 12 बजे शराब पी करके आता, गाली देता। अब क्या करें, मेरे अंदर इतनी तो बैराग नहीं है कि मैं जंगल में जाकर के तपस्या करूं, घर में रह नहीं सकता हूं, किसने नरक कर दिया, क्या करूंगा? मार्गदर्शन करो पुत्र। बहुत सुंदर बात कही गोकर्ण जी ने अपने पिता के प्रति। पिताश्री,
के देहे अस्ति मांसरुधिरे के अभिमतिम त्यज तुम जाया सुतादिषु सदा। ध्यान से पूछा कि महाराज ये मेरा भाई प्रेत बन गया है, इसको कैसे मुक्ति मिलेगी? कोई आपके पास उपाय है? उपाय है क्या? श्रीमद् भागवतम मुक्ति ही सप्ताह वाचनम। इसके लिए आप श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचन करें, इससे मुक्ति मिल जाएगी। अब यहाँ पे सुंदर मंच बनाया गोकर्ण ने भागवत के लिए, और गांव के लोग भी बैठ गए और गोकर्ण जी यहाँ पे भागवत ग्रंथ लेकर के बैठ गए। अपने भाई को कहा, भाई तुम भी जहां जगह मिले बैठ जाओ, वो तो प्रेत में है, कहां रुकेगा? तो 7 गांठ वाली 7 सप्तगंधी एक बांस था, उस बांस में क्या, बांस के अंदर हवा जाती नहीं, वो उसके अंदर जाकर के पहली ग्रंथि में जाकर बैठ गया। पहले दिन की कथा शुरू हुई तो पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन चौथे दिन चौथी गांठ, 5वें दिन 5वीं, और 6वें दिन 6वीं गांठ, 7वें दिन जब कथा पूर्णाहुति हुई 7वीं गांठ फट गई। दिव्य स्वरूप लेकर के उसी समय धुंधकारी दिव्य स्वरूप लेकर के प्रकट हुआ। भगवान के पार्सल लेने गए, विमान लेकर के सीधे आ गए वैकुंठ लोक से। हजारों महाराज प्रणाम किया अपने भाई को और कहा, धन्य कर दिया आपने भैया, धन्य कर दिया। इस भागवत कथा सुना करके मेरे जैसे नीच को भी इस प्रेत जल से आपने मुक्त कर दिया। मैं तो जन्म जन्मांतर भी आपके एहसान को कभी चुका नहीं पाऊंगा। अब यहाँ पे विमान में बैठे, आओ बंधुकारी बैठो, भगवान के धाम चलने। तब यहाँ पे गोकर्ण ने पूछा, यहाँ आओ मान क्यों, इसको क्यों वैकुंठ लोग ले जा रहे, इसको इन सबको ले चलिए। महाराज कथा सुनने के भी तरीके अलग अलग हैं। जिस प्रकार से, जिस भावना को लेकर के धुंधकारी ने कथा सुनी थी, उस भाव से सबने नहीं। श्रोता मतलब जो भी इसको ध्यानस्थ होकर के भगवान की कथा को सुने, इधर उधर मन ना लगे। और दूसरे नंबर में श्रोता, श्रोता समझते हैं नहीं? अरे सुपारी काटने वाली मशीन, हाँ श्रोता, श्रोता देखें, सुपारी कटर कटर कटर, ऐसे ही कुछ लोग श्रोता सुनने के लिए आते हैं। वो क्या करेंगे, वो देखेंगे, उसकी निंदा करेंगे, उसकी निंदा करते रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा, वो ऐसा है। वो बेचारा जो बगल में बैठा वो परेशान हो जाता, कहाँ आ गया कथा सुनने में, जाना सुन रहा ना मुझे सुनने दे रहा, ऐसा ऐसा करते करते फिर गाली देता हुआ निंदा करता हुआ चला गया। इसको कहते हैं श्रोता। 30 घंटे पता ही नहीं लगता, बगल वाला कहता है रे सो रहा नहीं रे, ध्यानस्थ हो, ध्यान मुद्रा में बैठा। अब तो ध्यानस्थ में है या कथा आराम से 3 घंटे सो करके निकाल लिया। और माताओं के लिए तो क्या कहना है, इधर तो थोड़ा घूंघट प्रथा, उधर राजस्थान में ज्यादा कथा करते हैं, तो उधर क्या है, घूंघट प्रथा, घूंघट में रहती है। और घूंघट में जो माताएं रहती है वो सो रही है या कथा सुन रही, क्या पता ना। पढ़ो, पुरुषों को पता लगे ना कथा वक्ता को पता लगे। वो आराम से घूंघट लगा दिया, आराम से ऐसे करके बैठी है, लोग सोचेंगे यार सुन रही है, और वो आराम से नींद निकाल दिया। घूंघट लगा रही है, अरे कथा सुन रही, अरे घूंघट हट, अरे क्या सोने दे, आराम से 3 घंटे निकाल लिया उसने। सोता यानी श्रेष्ठ सोता। सो मैं तो कहूंगा सो जाए तो अच्छा है, घर में सोने से अच्छा या कथा में सो जाए अच्छा। क्यों? क्योंकि यहां सोने का मतलब यह है कि कभी ना कभी ये श्रीमद् भागवत कथा के जो श्लोक है, कभी ना कभी आपको जगा देगा। ध्यान में, कभी ना कभी जगा देगा कि यहां सो निद्रा देवी प्रवेश नहीं कर सकती। अगर नींद आ जाए तो भगवान उसको एक कथा ही जगा देंगे। तो श्रोता उत्तम होना चाहिए। उत्तम श्रोता वो है जो भाव से कथा श्रवण करे। दूसरी बात, कथा जब प्रसंग चले तो उसमें जैसे, और तीसरी बात, कथा में कभी भी इस आसन से नहीं बैठना चाहिए। लोग ऐसे बैठते हैं, देखिए इसको क्या, कौन से आसन कहते हैं, दरिद्र आसन।
इस आसन में अगर इंद्र भी आकर के बैठ जाए तो वो भी दरिद्र हो जाए। इसीलिए इस आसन में कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए। चौथा नियम ये है कि वक्ता और श्रोता जो है केवल 7 दिन तक घी पी करके रहे। काली तो एकादशी कही है महाराज, दिन भर रात भर फलाहार करते रहने में हालत बिगड़ जा रही है। आप मेरा घी पी यहाँ तो आलू फलाहार करके नहीं रहा जा रहा, लेकिन ये दिया है घी पी करके बड़ा कलियुग है। कलियुग में अगर घी पी हो सकता है कि तबीयत बिगड़ जाए। इतने आजकल लोगों के पाचन शक्ति है नहीं, फिर भी हम तो ये कहेंगे घी पी करके नहीं रह सकते, तो फलाहार करके रहे। फलाहार से भी नहीं रहा जा रहा है तो अनाहार करिए, एक टाइम अनाहार कर लीजिए। अनाहार एक टाइम से भी पेट नहीं भर रहा है 2 टाइम ले लीजिए, 3 टाइम ले लीजिए, 4 टाइम, 10 टाइम ले लीजिए। 24 घंटे पाते रहिए, लेकिन कथा जिससे भी हमारा मन कथा में लगे वही करना चाहिए। अगर बार-बार खा करके भी मन अगर कथा में लग रहा है तो बार-बार खा लेना चाहिए। कथा में तो मन लग रहा है। भोजनम तो वरम मन्य कथा श्रवण कारकम लोकवास वरह प्रवक्तः कथा विघ्न करो यत्। अगर वो विघ्न है, अगर बार-बार भोजन करने से भी अगर कथा में मन लग रहा है, कथा में बैठ पा रहे हैं, तो 12 बार क्या 14 बार खा लो भाई, खाओ लेकिन कथा में बैठो। अब सनत कुमार नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। और कि प्रहलाद स्थानधारी तरल गति तया चोद्भव कंसधारी कि बीनाधारी सुरसी स्वर कुशल तया राग करता जुनो अब इंद्रो अवादिन मृदंग्री भागवता के सरस चनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद जी महाराज यहाँ ताली बजाने लगे, उद्धव जी महाराज कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे, सनत कुमार जयकार लगा रहे और चारों तरफ यहाँ पे महात्मा लोग जो है जयकार लगा रहे। तब भगवान उसी कीर्तन के भगवान के चरणों में सभी संत महात्माओं ने प्रणाम किया और यहाँ पे भगवान ने कहा कुछ वरदान मांगो। आप लोग इस भक्ति और कीर्तन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान सदैव आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, ऐसे ही आप दर्शन देते रहे, कृपा बनाए रखें। भगवान तथास्तु कहते अंतर ध्यान हो गए, या ज्ञान वैराग का बुढ़ापा मिट गया। भक्त चंद्र भगवान की देखिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो सरस्वती
सबसे संसार में कोई अगर अधर्म में पातक पुंजा गिरी सम होई की कोटि का गुंजा। कितने व्यक्ति पाप कर ले वो असत्य के बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए धर्म दूसरा सत्य समान, सत्य से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। सत्य की धर्म की जो दो पग है, सत्य है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म है। धर्म के दो पग है, सत्य है जिसके अंदर सत्यता नहीं आ रहा, अहिंसावादी नहीं है, वो कहां से धर्म के मार्ग पर चल पाएगा। धर्म की व्याख्या करना आसान है लेकिन धर्म के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। अरे धर्म और अधर्म के बारे में तो हमारे इस देश के पशु पंखी भी जानते हैं। कुत्ता है, कुत्ता को अगर एक रोटी दे दो तो पूंछ पटक पटक करके आपके सामने रोटी खाएगा। आपके अगर उसको अगर रोटी दे दोगे तो पूंछ पटक पटक करके रोटी खाएगा। लेकिन आपके घर से अगर कोई कुत्ता अगर चोरी करके रोटी लेकर के भागा हो, तो चोरी की हो तो आपके सामने पूंछ पटक करके रोटी खाएगा या 2-4 किलोमीटर दूर में जाकर के खाएगा। क्यों? क्योंकि कुत्ता को भी पता है कि ये चोरी की रोटी है, पकड़े गए तो डंडे मिलेंगे, पिटाई हो जाएगी। धर्म और अधर्म के बारे में तो पशु पंखियों को भी ज्ञान है, तो मनुष्य को ज्ञान नहीं। धर्मम भयस्व सततम त्यजिलोक धर्मा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं धर्मम भयस्व सततम त्यजिलोक धर्मा। किस धर्म के वजह? अधर्म के बारे में भी देखो निजी अनुभूति होती है। धर्म के बारे में आपके लिए क्या धर्म है क्या नहीं, ये आपको ही अनुभव करना है। जैसे गंगा किनारे 2 आदमी खड़े हैं और एक आदमी मतलब वहां से कोई डूब रहा है, मतलब नदी में ऐसे डूबता हुआ आ रहा, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। 2 आदमी खड़े हैं, एक आदमी खड़ा है तैरना जानता, दूसरा आदमी खड़ा है तैरना जानता नहीं। अब इसमें ये बताइए धर्म दोनों के लिए क्या है, किसके लिए क्या धर्म है? विचार उसे समझ करना है। इसका अर्थ ये है जो तैरना जानता है वो तुरंत छलांग लगा करके उसको बचा, यही उसके लिए धर्म है। जो तैरना नहीं जानता है वो अगर छलांग लगाएगा तो खुद ही मर जाएगा, तो दूसरे को क्या बचाएगा? धर्म तो भाई निजी होता है। धर्म कहते सभी है। तो क्या हुआ महाभारत के प्रसंग, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली जो भी मेरा और गांडीव का अपमान करेगा मैं उसके सिर छेदन कर दूंगा। कठिन प्रतिज्ञा ले ली। अब प्रतिज्ञा ले ली, हुआ ऐसा कि आज कर आए तो जाकर अर्जुन ने देखा कि वो एक धनुष बाण से तोड़ तोड़ करके फेंक रहे थे। भैया मत कहो मुझे भैया, कि धनुष बाण क्यों तोड़ रहे हैं? अरे जिस तरीके से आज उस कर्ण ने मेरा अपमान किया, उस अपमान का बदला उसका छेदन होना चाहिए था। मैंने सोचा मेरा तो अपमान हो गया, मैं तो तिरस्कृत हो गया हूं, कम से कम मेरा भाई है ना अर्जुन, वो जरूर बदला लेकर के आएगा। लेकिन तुम भी ऐसे कायर पितरा आ गए, धिक्कार है तुमको अर्जुन, हमारे भैया। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो मेरा गांधी को अपमान करेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको मारूंगा। मारने के लिए जब चले तब भगवान कृष्ण सामने आए कि तुम तुम्हारे भाई को मारोगे तो क्या करो मारा? मैंने प्रतिज्ञा ली है और प्रतिज्ञा की रक्षा करना ये मेरा धर्म है। मैं आखिर क्षत्रिय हूं, यही क्षत्रिय धर्म है नहीं कि अपने बड़े भाई के सर को काट डाला, ये धर्म है। महाराज मैंने प्रतिज्ञा ली, आपने प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए तुम अपने बड़े भाई धर्म जिसको धर्मराज कहा जाता है युधिष्ठिर को मारने जा रहे हो। ये धर्म की रक्षा होगी या अधर्म हो जाएगा? जिस धर्म की रक्षा के लिए जा रहे हो तुम, धर्म नहीं अधर्म कर जाएगा, तुम अधर्मी हो जाओगे, नरकामी हो जाओगे अर्जुन। तो फिर क्या करना? अपनी प्रतिज्ञा को झूठी करना, पर इससे धर्म लुप्त नहीं होगा। किसी के अगर प्राण बच जाए झूठ बोलने से तो झूठ बोल देना चाहिए, उससे धर्म की रक्षा। जब भगवान कृष्ण ने समझाया तब पीछे हटे। धर्म अधर्म की व्याख्या करना आसान है लेकिन उसके पग पर चलना बहुत कठिन, बहुत ही कठिन है। मैं सुखदाई
नाम सुखदाई भजन करो भाई जीवन दो दिन का राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो ये तन है जंगल की लकड़ी 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 लगे चले जाए और लगे चले जाए भजन करो ये तन है मिट्टी का देना बड़े गले जाए भजन करो भाई जीवन दो दिन का भजन करो भाई जीवन दो दिन का
तन है सपनों की माला, ये तन है सपनों की माया, ये तन है सपनों की माया। भूले कछु नाही को, भूले कछु नाही, भजन करो भाई नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल शाम को आगे बढ़ाएंगे, आज थोड़ी सी देरी हो गई थी कथा में, तो रात में फिर आदमी बैठ नहीं पाता ठंड में, तो कल जो है शाम को 3 बजे प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे, जवाब देते हुए और चरित्रों को लेते हुए चलेंगे। चौथा दिन, आज से चौथा दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। ध्यान दीजिए, इस भागवत कथा का जो बड़ा उत्सव होगा जन्मोत्सव, और एक ही दिन में कई उत्सव पड़ जाते हैं, वामन जन्मोत्सव, फिर राम जन्मोत्सव, और इसके बाद कृष्ण जन्मोत्सव। तो ये 3 जन्मोत्सव एक साथ आ जाते हैं, मनाएंगे धूमधाम से, क्योंकि उत्सव के बारे में आपको बताया था अभी। तो इस सब प्रसंगों को बढ़िया से मनाए जाएंगे। आप सब आए और पड़ोसियों को लेकर के आए। आज कथा का प्रथम दिन, कल कथा को आगे फिर बढ़ाएंगे। आइए, आरती होगी, अब खड़े हो जाए सर। हे गिरिधर तेरी आरती उतारूं, हे गिरिधर तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती उतारूं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती उतारूं प्यारे तुझको जिसने सारे दुनिया तारी, श्री चरणों में शीश नवाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती उतारूं, हे गिरिधर तेरी आरती उतारूं। प्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप, सुख दुख जीवन साथ आप हो। अरे श्री चरणों की मैं बलि बन जाऊं, श्री चरणों में मैं बलि बन जाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती उतारूं, हे गिरिधर तेरी आरती उतारूं, भाग्य बिहारी तेरी आरती उतारूं, भाग्य बिहारी तेरी आरती उतारूं। हेलो हरि ओम पुष्पांजलिर्मया दत्तं क्रियाहीनं भक्तहीनं भगवान की जय, बोले सद्गुरु भगवान की जय, बोले श्री
सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मध्य प्रथम दिवस इसका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान आज प्राप्त हुआ। आप समस्त ढेर सारा शुभकामना दीर्घ जीवी भव, यशस्वी भव, कीर्तिवान भव। विधोक्षोत्मानं महेयते धनं धान्यं वसुं बहुभक्ति लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। हरिः ओम। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। नीचे करके बाबू इधर देखो, बाबू आदि, बाबू 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 आदि, हेलो बाबू इधर देखो, हाँ खिलाइए खिलाइए। लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय सुतियाज्ञ विभूतार्थिनाशन पराय गणेश्वराय ईश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ताय। नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदे स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनीत्यमेव। तं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमाश्री माया सम्मोहितं देवी समस्त्वमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। नमो नमः सुपासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशेनाधिक होत वृद्धो पूजा षोडश या श्री स्वयं की दधिया हृदय सुबुद्धि श्रद्धा तथा गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री वास्तुपुरुषाय नमः। विष्णुवे नमः। ध्यायामि अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। जल से स्नान करवाएं। ओम पाद पाद मुखी आत्मनियम अर्घ सनानियम आज लोग से करवा दिया करो। हरि ओम जन ध्या सरस्वती मपियांति सत्रोत सहस्रसूर्य नाथो देते भवत सरित। एक दोना में ना ठाकुर जी को मिट्टी के और कोसाए हो, मिट्टी कोसाए इसी
उसी में ना ले लो। पहले जल से करवाइए। हाँ, इनके हाथ पे डालिए, भगवान को थोड़ा डालिए, वैसे डाल दीजिए। हाँ चलो कोई नहीं, ये खाली रेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्र भूमिगुं सर्वत सुद्वादशित सांगुलम। बस रखे नहीं मंदिर में भी तो नहीं जाएंगे, मार्च के बाद जाऊंगा। नहीं तो अगर जाओगे ना मैं नहीं भी रहूंगा ना। ये सेफ्टी पिन है पीछे ये वेदी पे जल से, शुद्ध जल से। ओम शुद्ध बाला सर्व शुद्ध बालो मणि उसको दोधा जल स्नानम समर्पयामि। दोधा का स्नानां से वस्त्रोपवरं तम धीरास कवन्ने स्वाधो मनसा दे। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयं सहजं पुरस्तादाय समग्रं प्रतिमूर्तितो ब्रह्मज्ञो ओकावे श्री अम्मां तां गंधर्वाय कनस्वामी स्वाम बृहस्पति मोक्षदे सोम दिव्यं गंडाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं पृथ्वी पुष्पमाल्यां फूल। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभोगयाय पुष्पाणि पूजातं पृथ्वी यदामा। ओम हरि भयो नमोते भगवते स्वास्विन्द्रावार्जुः मंगलदायक गणनायक। आंचल पे रख दिया, लगाया करो। आंचल पे रख लगाया। ओ देवों सोलार मंत्र शिवाता अनंत प्रभुतमनायो मंत्रनायो देवानां भोगोयं प्रतिगृह्यतां भोगमाव्यां दर्शयामि शिवाभ्यां देवांते आत्मनिर्भरं समर्पयामि। दीपं दर्शयामि चंद्रमाना सोदायो गौरो याता लोकावासिनां पारिजात। दीपं दर्शयामि दिवांते आत्मनिर्भरं समर्पयामि। माता देवी सुंदरता देवी सुंदरता शिवाय नमो नमः। वेदां निवेदयामि अयोमनियं जलं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासि अंतरिक्षागोविंदालोकानां तुलसी दल राज तुलसी दल। ओम नाभ्यासि अंतरिक्षागोविंदालोकानां। ओम यावन्नि यावलापुताया सुमनि देहदेव सुदासानोण्यं वंशाकल्पान्नपात्यास्मियं जलं समर्पयामि। मुग्धासाक्रियालो सेकं पूगीफलनामूल पूगीफलं महानित्यं नागोलिकामूलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणाम् ओम रामेश्वर सुदाम रामेण श्रीरामचंद्र प्रतिपं कुर्यात्। भगवान विष्णुवे प्रभु विष्णुवे रामे वदन्त देवानां भगवान् यादन्नादे हागं महिमाना सुसुत वास्तु सर्वस्यादि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। पुनः जो है हाथ में अक्षर हाथ में अक्षर को जुड़े करके श्री काल भैरव का ध्यान करेंगे। जल से स्नान करावे। हरि ओम महादेव पंचामृतम अनेकम वैदिकम मधुरम कराया समाहितं पंचामृत स्नानं प्रतिमुद्रयं बलमाद्यवद्यात्मीयं जलं समर्पयामि। दुवात्म्यं समर्पयामि। गंगा ओम माल्यादेवी शुभंगिनी मालत्यादेवी वै प्रभो मयायिता
पुष्पनिवाल भगवानतु पुराण सुहरितानामृतान मंगला प्रदान आनीत सुतो पूजा कम्याय गणनायक सेतुरं शोभनां रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं सुवदं कामदं चैव सेतुरं प्रतिगृह्यतामवीरं च गुणालं च हरिद्रादिसमन्वितं नानापरिमलं द्रव्यं ज्ञानापर्णेषुत्रयम्बकं ददामि दर्शयामि समर्पयामि ध्रुवम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं देवं वरानि सहितं नमामि आराधिकं प्रणम्ये वेद्यं निवेदयामि ॐ दिशालो प्रार्थनालो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि नमामि रामं रघुवंश सनातनं मनोजं